क्लास 10th विषय गणित का प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके रचना के चरण यहाँ से आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं बनाना सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से सीख। प्रश्नावली 11.11 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए। 11.1 का प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है और जिसमें आपको सिर्फ दिया हुआ है आधार और दिया हुआ है ऊंचाई, ठीक है। और फिर एक नया त्रिभुज की रचना करना है जिसकी संगत भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं का 1.5 गुनी हो। तो 1.5 गुनी हो तो हम लोग कर लेंगे, परंतु पहले त्रिभुज तो बना ले। तो कैसे त्रिभुज बनेगा देखते हैं हम लोग। पहले आधार कितना है देखिए, आधार कितना है उसका, कितना आधार है 8 सेंटीमीटर। तो आधार 8 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज हम खींच लेंगे। माना कि ए बी एक त्रिभुज का आधार है जो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर। तो इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो ए बी का लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, तो एक ए पर से रख के आधा से अधिक चाप ले लीजिएगा, एक इधर काटिएगा और एक इधर काटिएगा। फिर एक बार बी पर लोहा वाला रख लीजिएगा और पेंसिल वाला से इधर काटिएगा और फिर इधर काटिएगा। जैसे मान लीजिए ये लोहा वाला है, मेरा हाथ लोहा वाला है और ये पेंसिल वाला है, तो हम ऐसे रख के ऐसे काटेंगे तो एक चाप इधर कटेगा, उसी प्रकार चाप यहाँ कट जाएगा। फिर इधर से रख के काटेंगे इधर तो ऐसे कटेगा, फिर यहाँ पे रख के काटेंगे ऐसे तो ऐसे कटेगा, और फिर यहाँ रख के काटेंगे तो ऐसे कटेगा। हो गया। मैंने ए पर से रख के इधर भी काट लिए, इधर भी काट लीजिएगा, और बी पर से रख के इधर भी काट लीजिएगा और इधर भी काट लीजिएगा, ठीक है। रखने का मतलब प्रकार लगी तो देगा, एक प्रकार लगी ना वो कोई भी। जैसे ये लोहा वाला है ना, रखने का मतलब लोहा वाला को रखिएगा, लोहा वाला को रखिएगा ए पर यहाँ पे, और ए पर ऐसे रख के ऐसे काटिएगा। फिर इधर काटे घुमा के ऐसे काट लीजिएगा, फिर बी पर रख दीजिएगा ऐसे, और बी पर से ऐसे काटिएगा और ऐसे काट लीजिएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा। इसको कहते हैं लंब समद्विभाजक खींचना। मतलब क्या कि ए बी बराबर अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये बिल्कुल जब आप इसको मिलाइएगा ऐसे डॉटेड लाइन से, तो ये बिल्कुल 4 सेंटीमीटर पे काट देगा एक दूसरे को, ठीक है। एक दूसरे को कहाँ पे काटेगा, 4 पर काटेगा, 4 इधर होगा और 4 इधर होगा, ठीक है। अब जो ऊंचाई कर रहा है इसका कितना है 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या कीजिए, ऊंचाई मतलब स्केल पर क्या कीजिएगा, स्केल पर ऐसे रख के 4 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा, स्केल पे रख के ऐसे 0 से नापिएगा, 0 से 4 ऐसे नाप लीजिएगा, 0 से लेकर 4 नाप लीजिएगा। तो हमारे पास तो पेंसिल है, मान लिए कि हम नाप लिए और नाप के काट रहे हैं 4, तो 4 इतना पे आ गया मान लिए, ठीक है, इतना पे आ गया। तो इसको ए है बी है तो इसको क्या मान लेंगे सी, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर नापिएगा ना, तो लोहा वाला यहाँ पे रख के और यहाँ काट लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप पटरी से ही काटिएगा नापिएगा, पटरी से नहीं नाप के कीजिएगा, आप पटरी से नापिएगा और काटिएगा इस पे रख के प्रकार से, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है आपको, जो ये सी आया है ना सी, उस सी से ए को मिला दीजिएगा स्केल से रख के, और फिर ए से फिर सी को बी से भी मिला दीजिएगा। तो त्रिभुज बन गया आपका, ये त्रिभुज आपका तैयार हो चुका है। इतना पर से इसका कहानी खत्म हो गया। ये 9वीं क्लास में भी पढ़ना था त्रिभुज कैसे बनाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे त्रिभुज तो बन गया, अब कैसे इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी संगत भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं के 1.5 गुनी हो। कितना गुना हो, 1.5 गुना हो। तो हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण बना लेंगे कोई भी, ठीक है, कोई भी ए से चाहे बी से। चलिए हम ए से बनाते हैं, तो ए से ही एक न्यून कोण बना लेंगे। तो ऐसा हम खींच देंगे एक, ठीक है, ऐसा खींचेंगे और इसका नाम दे देंगे हम लोग x। क्या नाम देंगे, x। और इस पर कह रहा है क्या, 1.1/1/2 है ना। इसका मतलब होता है 2 1 2 1 3, 3/2 का मतलब होता है 1.5 गुना। कितना, 1.5 गुना बड़ा आपको खींचना है। तो 1.5 गुना बड़ा खींचना है तो कोई दिक्कत हुई नहीं इससे हम लोग को। 1.5 गुना बड़ा खींचना है तो इसका ऊपर कितना है 3 है, तो 3 गो चाप बराबर बराबर हमने खींच लेंगे इसमें, ठीक है। कितना चाप खींचेंगे, 3 गो चाप। चाप कैसे खींचते हैं, तो ये जो लोहा वाला देख रहे हैं ना, इससे आप अपना कोई भी एगो चाप ले लीजिए, अपना मैंने अपना हिसाब से इतना वाला लीजिए, चाहे इतना वाला चाहे जितना वाला लीजिए, कोशिश की ज़्यादा बड़ा नहीं ले, नॉर्मल में ले। और यहाँ से ऐसे रख के ए पर से रख के ऐसे खींचिए, जैसे कि हम यहाँ से रख के ऐसे काट दिए। तो ऐसे ही जैसे लोहा वाला है, लोहा वाला ऐसे रख के ऐसे काट दिए, 1 चाप, फिर 2 चाप, फिर 3 चाप, 3 चाप काट दिए। इसका नाम दे देंगे हम A1, फिर इसका नाम रख देंगे क्या A2, फिर इसका नाम रख देंगे A3। अब कह रहा है क्या, यहाँ पे 3/2 है, तो 2 से हम 3/2 है ना, तो एक बात आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए,
अगर अंश बड़ा होगा ना तो त्रिभुज बड़ा बनने जा रहा है, अगर अंश छोटा होगा तो त्रिभुज छोटा बनने जा रहा है। ठीक है ना, इतना बात दिमाग में रखिएगा तो आपसे गलतियां कम होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, A2 पर से माने A3 पर से क्या करते हैं हम लोग, नहीं A2 पर से क्या करते हैं हम B को मिला देते हैं। 2 है ना यहाँ पे 2 नीचे वाला, तो उतना से हम B को मिला देते हैं। तो यहाँ स्केल रख लेंगे, स्केल रख के और इस दोनों को ऐसे मिला देंगे। मिला दिए, मिलाने के बाद में आपको क्या करना है कि A3 पर भी उतना ही बड़ा कोण बनाना जितना बड़ा कोण यहाँ पर बन जाएगा। इसको जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर कोई कोण बनेगा। अभी सब जरूरी नहीं है तो इसको आप इरेजर से मिटा भी सकते हैं, हल्का हल्का रहने दीजिएगा। 8 सेंटीमीटर ऊपर लिख देते हैं, इसे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कोण यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, चाप बना लीजिएगा। और वही चाप जो आप लिए हैं उतना ही बड़ा चाप आप यहाँ से भी ले लीजिएगा ऐसे। और इस चाप की लंबाई यहाँ से नाप लीजिएगा, यहाँ से भी चाप की लंबाई आप नाप लीजिएगा। चाप की लंबाई नाप लिए और ये चाप की लंबाई जो नापिएगा उसको A3 से मिलाइएगा, इसको और इसको मिलाइएगा ऐसे। क्या पूरा ऐसे रेखा से मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये मिलाइएगा तो आगे तक जाएगा, ही जहाँ तक जाए छोड़ दीजिएगा ऐसे। अब इसको AB को बढ़ा दीजिएगा, स्केल रख के उसी को थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा दीजिए, डॉटेड लाइन से बढ़ाइएगा इसको। ठीक है, तो ये कटेगा, कहाँ पे कटेगा, तो ये कटेगा कहाँ पे, B डैश पे। जहाँ कटेगा उसका नाम दे दीजिएगा B डैश। ठीक है, उसका नाम पड़ गया B डैश। अब आपको B डैश पर भी एक और बनाना है जो इस B से बड़ा उतना ही कोण बनाता हूँ। तो ये B से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, फिर B पर एक चाप लेना पड़ेगा। अपने मन से कोई भी चाप ले सकते हैं आप, जैसे हम B पर से चाप ले लिया, ऐसे ले लिए और वही चाप हम यहाँ पर से भी ले लेंगे, सेम चाप ऐसे ले लिए। और चाप की लंबाई कैसे नापते हैं, तो यहाँ इस छोर से इस छोर को नाप लेते हैं और वही इस छोर पे रख के इस छोर पे काट लेते हैं। चाप की जितना का चाप ये था उतना का चाप ये हो गया। अब ये B डैश जो है उसको इससे मिलाइएगा इसे, तो ऑटोमेटिक ये आगे तक जाएगा। इसको ऐसे लगा सकते हैं। और ये जो AC का जो AC है ना, इसको उसी सीधे में याद रखिएगा, उसी सीधे में मतलब स्केल रख के सीधे का टेढ़ मेढ़ कर दीजिएगा। टेढ़ मेढ़ कीजिएगा तो सब आपका गलत हो जाएगा। उसी सीधे में मतलब स्केल बढ़िया से रखिएगा। जैसे मेरा ये स्केल है तो हम स्केल को ऐसे रखेंगे भाई, रख दिए स्केल, उसी सीधे में ऐसे बढ़ा देंगे ताकि आगे तक ही चल जाएगा ये। ठीक है, और ये जाएगा आगे तक। तो यहाँ पे काटा है, जहाँ पे काटा है उसको रख देंगे C डैश, क्योंकि C के बगल में तो C डैश ले लिए। अब ये त्रिभुज बना है A B डैश और C डैश। ये त्रिभुज जो है ना, पहला त्रिभुज जो था कौन वाला, ABC से 1.5 गुना बड़ा होगा। ठीक है, बन गया आपका। अब बात आती है कि सर रचना का चरण कैसे लिखे, तो इसका रचना का चरण हम लोग आपको लिखा देते हैं। आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ से लोड कर लीजिए या देख के आप लिख लीजिए।